कोई बंदा बोलता रहता है और दूसरे परेशान हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, उससे लोग भागते हैं। आपके अंदर कम्युनिकेशन प्लस पीपल स्किल है। किसके साथ क्या बात करनी है, कितनी देर करनी है, कहाँ बात करके लोगों को मैं वैल्यू दे रहा हूँ। ए के साथ ए बात होगी, बी के साथ बी होगी, सुनना सामने वाले को और उसके हिसाब से बोलना, ये है पीपल स्किल। तो ये दोनों स्किल्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ कम्युनिकेशन होती तो लोग कहते हैं यार बोलते रहना और सोचना ना क्या बोल रहे हैं, उसका क्या फायदा। सो आई लव योर बोथ स्किल्स, कम्युनिकेशन एंड पीपल स्किल्स। अभी नए बंदे को डेवलप करनी है, वो कैसे डेवलप करे? क्योंकि मेरा इसमें एक और चीज है, पता नहीं क्या मतलब ये, अच्छा ये एक बहुत बड़ा डिबेट है, इसको सॉल्व करो। जैसा किसी ने कहा कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, और कोई कहता ना लीडर्स कैन बी मेड, क्या बात है। तो ये स्किल का, जैसे मैं कहता हूँ कि यार मैंने आज तक किसी कोचिंग वर्कशॉप में तो सीखी नहीं, ये तो थी यार मेरे में, तो ये होती ही है या ये डेवलप की जा सकती है? नहीं देखो, होती तो नहीं है। हाँ ठीक है, आपने कोच से नहीं ली, आपने कोई ट्रेनिंग से नहीं ली होगी, आपने बुक से नहीं ली होगी, बट कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट, स्कूलिंग, पेरेंट्स, राइट लेफ्ट, कुछ पैदा तो नहीं हुए ना। जेनेटिकली तो ऐसा नहीं था कि आप पैदा हुए आपने नर्स को बताना शुरू, तेरे को केस स्टडी सुनाता हूँ। आपने ग्रेजुअली कोई आसपास ऐसा अथॉरिटी फिगर कुछ ऐसा रहा होगा कि आपने बोलना शुरू करा या आपको मौके मिले। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत अपॉर्चुनिटीज दी कि भाई स्टेज पे चढ़ना है, देखता था कि स्टेज इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बचपन से मुझे स्टेज तेरे मार्क्स आए ना है स्टेज पे तो जरूर होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट में होती है। किसी को अगर डेवलप करनी है, जो आपका सवाल है उस पे आ जाते हैं, किसी को अगर अपनी कम्युनिकेशन डेवलप करनी है, दो चीजें मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एक्सप्लोर, दूसरा है एक्सपोजर। पहले तो एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। आप बाहर तब निकाल पाओगे अगर आपके अंदर जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन का मैं भी फैन हूं और दुनिया फैन है, इसलिए क्योंकि आप बहुत रीडिंग करते हो, रिसर्च करते हो, चीजों को ऑब्जर्व करते हो, बैठे बैठे चीजों को नोटिस करते हो, क्योंकि आप अंदर इतना कुछ डाल रहे हो तभी तो निकाल पाते हो, वरना वो सेंस नहीं बनेगा ना। इनपुट बिना आउटपुट नहीं है। वरना हम कहेंगे राहुल भाई बोलते बहुत है। अब हम कहते हैं राहुल भाई से मजा बहुत आता है बात करके, क्योंकि इनपुट है विच इज एक्सप्लोरिंग। वो बुक्स हो सकती हैं, लर्निंग्स हो सकती हैं, पॉडकास्ट हो सकते हैं, बैठ के कैफे में भी दूसरों को ऑब्जर्व कर सकते हो, एक्सप्लोर करो। अब दूसरा आ जाता है एक्सप्लोर के बाद एक्सपोजर। किसी भी स्किल के लिए एक्सपोजर बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सपोजर से मेरा मतलब है आप कितना भी विजडम रख लो, कितनी भी नॉलेज रख लो, कितना भी आपने चीजें देख ली, सुन ली, पढ़ ली, जब तक जुबान से निकालना शुरू नहीं किया, 2 बार मजाक उड़ा नहीं, 4 बार परेशान हुए नहीं, 1 बार एम्बैरेसमेंट हुई नहीं, ये जो सिलेबस है ना कम्युनिकेशन स्किल का, ये पूरा करना ही मुश्किल है। पर जिसने पूरा कर लिया वो जिंदगी जीत लेता है। तो आपको अपना सिलेबस बनाना है कि भाई हाँ, 2 लोगों में मन में चल रहा है बोलना है, उड़ेगा मजाक, सिलेबस डन, आज मजाक उड़ गया। राइट, अब 4 लोगों में बोलना है। अब एक इवेंट में जाके हाथ खड़ा करना है, बस स्टेज पे जाने का क्यों सोच रहा हूँ, अभी हाथ खड़ा करना है, शायद बारी भी ना आए, हाथ खड़ा करना है। अभी वो भी हिम्मत नहीं है ना, जो हाथ खड़ा कर रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, पर बार बार 4 बार 5 बार जाना है इवेंट में और देखना है कि कौन है जो हाथ खड़ा करते हैं। अगली बार करना है, एक बार मजाक उड़ेगा, अगली बार सही सवाल पूछोगे, फिर छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पे जाना शुरू करना। और आज की डेट में टोस्ट मास्टर्स है, JCI है, कई सारे ऐसे क्लब्स हैं जहाँ पे आपके जैसे ही लोग होते हैं। आपके जैसे मतलब मैं उनको रेफर कर रहा हूँ जो सीखना चाहते हैं, उनके जैसे ही लोग होंगे और कोई मजाक उड़ाने वाला नहीं होगा, सब सपोर्ट करने वाले। और बल्कि मैं तो बोल रहा था आपकी जो लास्ट कन्वर्सेशन थी, मजाक उड़ाना मतलब डिस्कम्फर्ट, तो तुम डिस्कम्फर्ट जी लो, तभी कंफर्ट है। रास्ता वही है, बिल्कुल।